क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर दिन 100 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय बिकते हैं। उसके बावजूद चाय बेचना एक लो प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। अगर आपको पता है ऐसा क्यों होता है तो अच्छी बात है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस लो प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक हाई प्रॉफिटेबल चाय बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है? क्या फर्क होता है एक ऑर्डिनरी चाय वाला और एक ब्रांडेड चाय वाला में? जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने चाय बिजनेस को एक ब्रांडेड चाय बिजनेस बना सकते हैं, कैसे एक ब्रांड नेम दे सकते हैं। आज जो भी बातें हम करने वाले हैं, जो रीजंस हम बताने वाले हैं, हमने वो एग्जांपल्स लिए हैं चाय सुट्टा बार से, एनडीए चाय वाले से और बहुत चाय वाले जो आज के समय पे करोड़ों का एम्पायर जिन्होंने खड़ा कर रखा है। तो शुरुआत करते हैं पहले रीजन से। क्रिएट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एवरी रेसिपी। आमतौर पर होता क्या है कि जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद जब चाय पूरी बनके तैयार हो जाती है तो फिर जो चाय पत्ती बचती है उसको आइडियली फेंक देना चाहिए। पर बहुत सारे जो टपरी वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं वो सब उसको कम से कम 5, 7, 8, 10 बार इस्तेमाल कर देते हो। उससे पूरा चाय का टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। पॉइंट 1। दूसरी चीज क्या है कि चाय यार सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का मेल जोल है। दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी। जिंजर बाकी और जो रोज टी, चॉकलेट टी वो सब अलग बात होती है। पर मोटा मोटी ये 4 फ्लेवर्स, 4 इंग्रेडिएंट्स ही हैं जिनके साथ आपको पूरा खेल खेलना होता है। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आइडियली जब आप चाय बनाएं तो उसको एक बार जब चाय पत्ती यूज कर लें देन डिस्कार्ड करते हैं। तीसरी चीज कि आप हर रेसिपी का एक प्रोसीजर बना लें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने हर बार जब भी चाय बनानी है मुझे हमेशा 8 लीटर दूध उबालना है। उसमें मान लो 4 लीटर पानी गया, इतना किलो चीनी गया, इतना किलो चाय पत्ती गया, इतना किलो मसाला गया। ये हर बार एक रेसिपी। तो फिर क्या है कि जब आप ऐसा मैनुअल बना लेते हैं ना तो वो एज अ बुक के रूप में एज अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने में काम आ जाती है। दूसरा क्या होता है कि स्केल अप करने में बहुत मदद करती है। उससे क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, एक टेस्ट वो हर दुकान पे अप्लाई हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, और अगर चाय और इन स्पीड में बात करें तो हम बात करते हैं कैफे क्रीम। वो यूजुअली एक्चुअली कॉफीज बेचता है तो वो एक ही प्रोसीजर को फॉलो करता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि एक पैकेट बना देते हैं, उसमें कॉफी का कुछ मिक्सचर होता है, एग्जैक्टली क्या होता है मुझे नहीं पता। एक पैकेट बना देते हैं और वो अपने सारे आउटलेट्स को भेजता है वो बंदा, ठीक है। फिर जहां फ्रेंचाइजीज पे पहुंचता है वो पैकेट तो उनको बस इतना ऑर्डर दिया जाता है कि आप 1 ग्लास दूध लो, उसमें वो पैकेट खोल के डालो, काटो, घोलो और पिला दो। ये चीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में कवर की है। लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और चाय के लिए आप एक मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूइंग मशीन, जो यूजुअली 22-25 हजार की आती है। शादी में आपने देखा होगा जहां चाय पीते हैं यूजुअली। उससे क्या रहता है कि उसमें स्टैंडर्ड बना रहता है, वो 12 लीटर 16 लीटर ऐसे केसेस में आती है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट गुड वाइब्स। यूजुअली होता क्या है, जो छोटे चाय के दुकानदार हैं वो रोड स्ट्रीट्स के अराउंड या किसी गटर नाले या मतलब ऐसी जगहों पे यूजुअली इनकी लोकेशंस होती है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक की आवाज होती है और बहुत ज्यादा किचपिच होती है। तो उससे क्या होता है यार कि जो आदमी जब चाय पीने आता है ना तो वो एक रिलीफ लेने के लिए आता है, उसको एक ब्रेक चाहिए होता है। तो जो मजा होता है वो पूरे सराउंडिंग से किरकिरा हो जाता है। तो जो अच्छी दुकानें हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो अच्छी लोकेशन चुने। हाँ, माना कि आप हर बार एक बहुत अच्छी लोकेशन नहीं चूज कर सकते, पर एटलीस्ट ऐसी जहां थोड़ा ट्रैफिक का साउंड थोड़ा कम हो, या फिर आप वहां पर अपना थोड़ा एक म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। वो चाहे मोबाइल से अच्छा खासा बजा लिया, एक कुछ ऐप्स आते हैं जिनके थ्रू आप 2-4 मोबाइल को कनेक्ट करके बजा लेते हैं। छोटा मोटा खर्चा करके आप एक म्यूजिक साउंड लगा सकते हैं गुड वाइब्स बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि और इसमें एक चीज की बहुत लोग सिंपल से, ठीक है चाय दे दिया हमने कांच की ग्लास में, कोई भी ग्लास में, प्लास्टिक ग्लास में। कुछ लोग होते हैं बकायदा कुल्हड़ में चाय देते हैं, ट्रे में देते हैं, साथ में एक टिश्यू पेपर रहता है। तो सब देखते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है, एकदम बहुत मजा आ जाता है। वही फर्क होता है एक चाय बेचना और एक चाय के एक्सपीरियंस को बेचना। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, लोग सोशलाइज करने आते हैं। कुछ लोग सिर्फ चाय पे फोकस करते हैं, कुछ लोग पूरे उस एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं और लोग इसके पास अट्रैक्ट होते हैं। डिजाइन अ माउथ वाटरिंग मेन्यू, ये तीसरा पॉइंट। आपने देखा होगा जितनी बड़ी QSR चेन्स हैं, आप ऑफ कोर्स आप जब मैकडॉनल्ड्स जाते हैं या डोमिनोज जाते हैं तो वहां पे आप
जैसे आपने बर्गर लिया तो उसके साथ में कोक ले लिया, एक फ्रेंच फ्राइज ले लिया, आप ना भी चाहें तो वो लोग इतना आपको उत्तेजित कर देते कि आपका बहुत मन करता है कि यार ले ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है। इस तरह की कॉम्बो ऑफरिंग्स कोई चाय वाला कभी ट्राई नहीं करता। एक बात जान लीजिए कि मैकडॉनल्ड्स जो आपको मैक आलू टिक्की बर्गर बेचता है उस पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता अनलेस कि वो उसके साथ कोक या फ्रेंच फ्राइज बेचे, क्योंकि उसमें है मार्जिन है। इसमें एक और एड ऑन पॉइंट क्या है कि जब अगर मान लीजिए सपोजिटली चाय में आप सिर्फ चाय बेचते हैं, ऑफ कोर्स केस है कि हर बार लोग चाय के साथ कुछ और चीज नहीं लेंगे, मोस्टली लोग चाय सिंपल प्रेफर करेंगे, व्हिच इज गुड। बट आप क्या कर सकते हैं कि चाय पोहा का एक कॉम्बो बना दिया, ठीक है, चाय भजिए का एक कॉम्बो बना दिया। अब मैं कॉम्बो कह रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है मेरा कहने का वो समझिए। जब आप बर्गर और फ्राइज का कॉम्बो बनाते हैं, ठीक है, या बर्गर या कोक का, तो क्या है कि आपको लगता है कि बर्गर और कोक सस्ता मिल रहा है, ठीक है, पर उससे वो पैसा कमाते हैं क्योंकि आपका मन नहीं भी होता कोक लेने का, उसके बावजूद आपको लगता है कि सस्ता है तो आप खरीद लेते हो। मैकडॉनल्ड्स में सिर्फ 35 मेन्यू आइटम्स हैं, वो उसका 150 कॉम्बिनेशंस बना के बेचते हैं। ये बिजनेस इनसाइडर से मैंने पता लगाया था। क्यों ना उस चीज के थोड़ा सा भाग हम अपने चाय के बिजनेस में डालें, चाय पोहा, चाय भजिया, चाय बिस्किट या कुछ भी और आपको लगता है कि आप अच्छा बनाते हो, उसको चाय के साथ केटर कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये रहेगा कि आदमी को अगर ना भी मन करे तो एक बार वो लेके ट्राई मार लेगा। सेकेंडली, आपने अच्छा बनाया, मान लो आपको लगता है कि अच्छा यार मैं पोहा बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो आपने उसको कॉम्बो के साथ में बेचा तो लोगों को एक बार टेस्ट करने को ही मौका मिलेगा, वरना वो एक्चुअली में खरीदेंगे नहीं कि भाई एक पोहा लेंगे, पर चाय के साथ चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो उस बहाने आपको पता लगे कि आपका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, तो आप बहुत सारे टेस्ट को केटर कर सकते हैं एक साथ। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मेक पीपल फॉल इन लव विद योर स्टोरी। अब चाय वालों के पास पैसा नहीं है कि वो बहुत एडवर्टाइजमेंट्स कर सके, बैनर्स लगा सके, फलाना ढिमकाना, बट हर बिजनेस के पास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक कहानी होती है जो बता सकते हैं लोगों के साथ। तो क्यों ना चाय की कहानी लोगों से बताई जाए, उनसे बात की जाए। अब मैं इसका पूरा अच्छे से आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने MBA चाय वाला का एग्जांपल लिया, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो होता क्या है कि देखिए, दो चाय वाले हैं, ठीक है। एक चाय वाले ने अपना, दोनों के पास बहुत कम पैसा है, दोनों ने अपना एक ठेला या टपरी जो भी कह सकते हैं वो लगाया, ठीक है। एक बंदा चाय बेच रहा है, उसने क्या किया कि अपने पहले दिन उसने 50% ऑफ रखा, जस्ट टू लेव द कस्टमर्स आ जाएं, उन्हें थोड़ा लगे भाई 50% ऑफ मिल रहा है। और वो क्या है, खड़ा है अपने ठेले पे और बोल रहा है चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, नई दुकान वाली चाय। लोग जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। ये एक। दूसरी तरफ एक चाय वाला है, उसने, वो खड़ा नहीं है और खड़े होकर सिर्फ चिल्ला नहीं रहा है, उसने अपनी चाय की दुकान का सेटअप किया हुआ है, बहुत अच्छा सुंदर लुक दिया हुआ है, ठीक है। चाहे जो भी हाथ से कुछ पेपर पे लिखा हो या पेपर से बैनर बना हो, पेस्टल कलर से उसको कुछ भी सुंदर बनाया उसने। और जब वो चाय सिर्फ चिल्ला नहीं रहा है ऐसे, उसने ट्रे लिया, उसमें एक चाय रखी, एक टिश्यू रखा, एक टोस्ट रखा, और जो उसके आसपास लोग हैं उनके पास जाता है और कहता है hi sir, hi ma'am, I am a new chai wala here, this is my new shop and I was wondering if you'd like to taste some and I would love to know your feedback। अब जब कोई चाय वाला इस तरह से इतनी अच्छी तरीके से आपसे पूछेगा तो आपका एक्चुअली मन करेगा यार ये कौन है ये। और इसमें क्या है कि जब आप इंग्लिश में इस तरह से बोल रहे हैं तो लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, यार ये इंग्लिश इतनी मस्त बोलता है, ये चाय बेच रहा है, ये क्या हिसाब है। तो जब उनके मन में क्यूरियोसिटी वो पनपेगी तब वो आपसे एक्चुअली पूछेंगे, फिर वो कॉन्वर्सेशंस का एक सफर शुरू होगा, स्टोरीज बिल्डअप होंगे, फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, लाइव रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, एंड वर्ड ऑफ माउथ भी होगा। फिर लोग दोस्तों से मिलेंगे, कहेंगे भाई यार वो देखा यार वो इंग्लिश बोलता है इतनी मस्त और चाय बेच रहा है भाई, मतलब उसकी कहानी जानने लायक है यार। तो ये होता है पूरा, मेक पीपल फॉल इन लव विद योर स्टोरी, ठीक है। चाय हर कोई बेच सकता है, पर चाय ऑफर किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट गिव ओनली चाय, इंस्टेड गिव पीपल समथिंग टू टॉक अबाउट। एंड सेकंड थिंग, योर व्हाट दैट इज चाय कैन विन पीपल, बट योर व्हाई कैन ओनली विन देम। आप चाय क्या बेच रहे हैं उनको पसंद आ सकती है, पर आप क्यों बेच रहे हैं वो उनका दिल जीत सकती है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ कोई चीज़ मिस की है, कुछ आपको लगता है मैंने डिटेल्स मिस की है, कुछ गलत बोला है, कुछ सही बोला है, जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे कि मैं भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। That's all. शुक्रिया।